आइए प्रभु जी, आज एक संत के मुख से हर आदमी हर रोज सुना करता है कि आप ही मारे आप ही जीवावे आप ही करे बहाना। मैंने सोचा भाई तो बहुत बड़ी बात कहकर सब चले जाते हैं, आखिर कारण क्या है। तो मैंने भी उस आप पर कुछ लिख दिया, उसे मैं सुनाने जा रहा हूँ। इच्छाहीन हुए पर प्रभु जी कर्म स्वयं करते हैं आप। नहीं जन्म होता है फिर भी जन्म लिए कर जाते हैं आप। जब आप इच्छाहीन हैं तो आपको जन्म लेने की क्या आवश्यकता है और किसी काम करने की क्या ज़रूरत है। फिर भी आप जन्म भी ले लेते हैं और कर्म भी करते हैं। आखिर कारण क्या है। काल रूप हो करके हरि जी शत्रु से डरते हैं आप। काल जवन से डर डर के प्रभु गिर पर जाकर छुपते आप। भला बताइए, शत्रु से आप डरते क्यों? आप तो सब संसार के स्वामी हैं, सब कुछ आपका है, और फिर शत्रु से आप डरकर दिखावे में चले जाते हैं। आप तो स्वयं काल हैं, फिर भी काल से क्यों डरते प्रभु, और फिर शत्रु से क्यों भय लगने लगता है। अजब यह तमाशा है आपका। आप काल जवन से डरकर भागे हुए थे गिरी के कदर में, कैसी बात है। आत्मा राम हुए पर भी प्रभु रमण किया करते हैं आप। खट दशास्त्र नारी को रखकर भोग किया करते हैं आप। अजीब सी बात है, आत्मा में ही आप रमण करते हुए देखे जाते हैं, और फिर आपने इतनी नारियां कैसे रखकर भोग करने का काम किया। यह भी एक शंका का विषय हो जाता है, सोच विषय हो जाता है, विद्वानों के लिए भी बहुत बड़ा रहस्य का विषय हो जाता है। प्रभु जी, आप इसे स्पष्ट तो करें, ऐसी दशा क्यों, आप भगते क्यों शत्रु के डर से। आत्मरमण होते भोग की लालसा कैसे आई। फिर तीसरा पद आप देखें। देख दशाएं विद्वानों की बुद्धि भ्रमित करते हैं आप। महती बुद्धि लेकर के प्रभु राय लिया करते हैं आप। पर आप देखिए तो सही, आपकी व्यवस्था को देखकर विद्वानों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, चकरा जाते हैं, उनका सारा ग्रंथ लिखना भूल जाता है। बड़े बड़े पुराण सदग्रंथों लिखकर उपनिषद भाष्य आदि, और चक्कर में पड़ जाते हैं। इतनी बड़ी बुद्धि लेकर के भी, और देखा जाता है कि आप किसी से राय भी लेते हैं। बड़ा सोचिए तो सही, राय लेने की भी जरूरत पड़ जाती है। आप उग्रसेन से राय लेने लगते हैं कि हाँ बोलिए तो सही, हमारे पोते का अपहरण हो गया है, कौन सी युक्ति है, कौन सा उपाय है, कोई उपाय बतलाइए नाना जी, जिससे हम निकल सकें। भला बताइए, आप स्वयं बड़ी बुद्धि लेकर भी, ज्ञान के वैभव रखने के बावजूद भी, कितनी सहज आपकी सरलता आप में है कि आप मानव से राय भी लेने लगते हैं। यह आपके रूप और गुण की कैसी विशेषता है। मोहित करने वाली प्रजा गुड़ छुपाए रहते आप। हो करके अखंड दुर्जय भी लीला करते रहते आप। मोहित करने वाली प्रज्ञा, आपके पास वैसी प्रज्ञा है जो भविष्य को जानती है। बुद्धि चार प्रकार की हुआ करती है। एक मति है, आप स्मरण कर लेते हैं। प्रज्ञा है, भविष्य की बात का ज्ञान कर लेते हैं। एक ऋतंभरा है, जो समस्त पदार्थों का ज्ञान करा देती है। ऐसे आप ऐसी प्रज्ञा लेकर के भी, और गूढ़ होकर के भी आप छुपे चले जाते हैं, अपने को छुपाए रहते हैं। हो करके अखंड दुर्जय भी लीला करते रहते आप अखंड हैं, दुर्जय हैं, अजय हैं, अजन्मा है, निर्गुण हैं, तो भी आपकी लीला हमें बाध्य कर देती है सोचने को
कैसे विचित्र प्रशंसनीय अश्लाघ्य आप हैं, जिसे आपकी पूजा अर्चा में, आपके सच्चाई के अध्ययन में सारे लोग अभी तक बखेड़े में पड़े हुए हैं। योग्य यदि समझे उद्धव को, राह बता कर जाएं आप, सुख से पार करूं मैं भव से, युक्ति बता कर जाएं आप। आज समस्त संसार विध्वंस होने वाला है। ब्राह्मण के हिसाब से आज पूरा यादव परिवार भी समाप्त होने वाला है। भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा, भैया अब तुम रहो यहाँ, मैं बद्री बन जा रहा हूँ। उद्धव जी घबरा कर कहते हैं, आपके चले जाने के बाद मैं जीवित नहीं रहूँगा, इसलिए आप मुझे कोई राह बता कर जाइए। मैं कैसे संसार से पार करूँगा, सुखपूर्वक कैसे रहूँगा, कोई ऐसी युक्ति बताइए। क्षण क्षण बरसे कृपा आपकी, गदगद होए प्यारा मन, पुलकित हो जावे तन प्यारा, रोमांचित कर कर उन्मन। प्रभु जी आप चले जाएंगे, ठीक है, यह संसार समाप्त हो जाएगा और यह समुद्र भी उछाल में आएगा, पूरी दुनिया मिट जाएगी, सब होगा। हमें कोई युक्ति उपाय तो बताइए, रहने का क्षेत्र तो बताइए, अपनी तीव्र बुद्धि में कुछ तो दे जाइए। तो उन्होंने कहा, सुनो भैया, तुम्हारा मन जिस प्यार में लगा है, मेरे प्यार में, प्रेम में गदगद तुम्हारी वाणी है, तुम सही में पुलकित हो जाओगे, तुम्हारा तन भी पुलकित हो जाएगा और तुम उन्मन बने रहोगे। मेरा कीर्तन करते रहना और संसार के सबों को कीर्तन सुनाना, क्योंकि हमारे बाद अब ज्ञान की प्रभा तुम्हारे हृदय में छिटक रही है। इस ज्ञान की प्रभा से उजड़े हुए लोगों में ज्ञान वैभव भरना भागवत के माध्यम से तुम्हारा काम होगा। हाथ जोड़कर खड़ा रहूं मैं, सेवा में प्रभु की हर रोज, अंबक में आंसू भरे आए, सतजल पद देखूं मैं रोज। उद्धव जी ने कहा, प्रभु जी मैं हाथ जोड़ कर रहा हूँ, आपकी सेवा में मैं लगा रहूँ, प्रतिदिन हमारी आंखें आपकी सेवा में लगी रहे। ऐसे आँखों में अंबक में आंसू भर आए हैं और कोमल पद देखने की आकांक्षा से उद्धव का हृदय और बेचैन सा हो गया है। अर्थन पाने की इच्छा है, नहीं मोक्ष पाने की है, नहीं चाहिए वैभव प्यारा, इच्छा पद गहने की है। उद्धव जी ने कहा, मुझे अर्थ के सुख में न डालिए, मेरी आकांक्षा इच्छा धन पाने की नहीं है, मैं मोक्ष पाना भी नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहिए वैभव प्यारा, मुझे बड़े बड़े वैभव भी नहीं चाहिए, मात्र हमारी इच्छा है, इच्छा पद गहने की है। मैं आपके चरण कमल को पकड़ कर रहना चाहता हूँ, बस हमारी आकांक्षा एकमात्र यही है। निष्प्रिय होकर कर्म करूँ मैं, यही मैं वर दे दें आप, प्रभु की लीला में मस्ती ले, मन में मोद बढ़ावे आप। ऐसा कीजिए कि मेरी मन की लालसा समाप्त हो जाए और निष्प्रिय होकर मैं कर्म करूं, बिना आकांक्षा रहित मैं कर्म करूं, निष्काम कर्म करूं, यही हमें आप वर दें। और आपकी लीला में मस्त होकर मैं मन में सबों को मोद लुटाया करूं, यह कृपा करके आप मुझ में ऐसी ऊर्जा दें, ऐसी शक्ति दें, ऐसा आलोक दें। आकांक्षा यही भक्त की, नहीं चाहिए कुछ भी और, हमें शरण दे प्रभु चरण में, वही हमारा होवे ठौर। बस और कुछ नहीं चाहिए इस भक्त को, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, किसी सुंदरतम प्यार भरे जीवन यौवन की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो प्रभु है कि आप अपने चरण में शरण दें, बस वही हमारा ठौर हो। इस तरह से कहकर उद्धव अपनी आँखों में आंसू भरे हुए, ऐसे आर्द्र नैनों से, गीले नैनों से, वाणी गदगद होकर कुछ ऐसे उल्लासपूर्वक कीर्तन में लग गए और प्रभु वहाँ से प्रस्थान कर गए। अस्तु, मैं चाहूँगा कि आप भी वैसे ही उद्धव जैसे प्रभु की सेवा में कीर्तन करें, और कीर्तन करने के बाद प्रभु स्वयं वहाँ आ जाते हैं, इसलिए उनका दर्शन हो जाएगा।
अन्यथा भागवत पढ़ें, जिस भागवत में उनका स्वरूप रखा गया है। अस्तु, दो काम आप अवश्य करें, भागवत पढ़ें, संतों की संगति करें और निष्क्रिय होकर भगवान की सेवा में लगे रहें। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ मैं भगवान कृष्ण से और उद्धव से और संतों से अभिमान रहित भक्ति की कामना करता हूँ। और मेरी भी आकांक्षा है कि मैं भी प्रभु के सद्दल कमल पूर्वक चरणों में बैठकर नित्य निरंतर उनके चरण कमल के पराग को पीता हुआ उन्मत्त भ्रमर जैसा अपना जीवन बिताऊं। अस्तु, प्रभु को नमन, आप सबों को प्रणति। समाप्त।